मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर 2022 से जो अब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है उसके लिए न्यू कंडीशंस जो हैं वो लगा दी गई है थ्रू सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी ए ग्रिड विथ सेक्शन 38। तो आपको ये पूरा क्लॉज जो है बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, नहीं तो यहाँ पर अब नोटिसेस की जो है भरमार आने वाली है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी सेक्शन 16 टू बी ए और सेक्शन 38 क्या कहता है, क्या सिचुएशंस हैं जहां आईटीसी आपका रेस्ट्रिक्ट होगा। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी ए ये कहता है कि आप किसी भी इनवॉइस के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल तब हो जाएंगे जब आपका उस इनवॉइस के ऊपर आया हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 38 में रेस्ट्रिक्ट ना कर दिया गया हो। मतलब कंडीशन ये है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से पहले उसकी रेस्ट्रिक्शन की कंडीशंस जो हैं वो चेक करनी होंगी। और रेस्ट्रिक्शंस की जो कंडीशन है वो आप इस तरीके से समझिए कि आपके सप्लायर के लिए कुछ क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है गवर्नमेंट ने। अगर आपका सप्लायर उस क्राइटेरिया के बेसिस पे इनवॉइस नहीं बना रहा है या फिर अपनी रिटर्ने वो नहीं फाइल कर रहा या फिर कंप्लायंसेस को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं करता है तो सेक्शन 16 टू बी ए आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट पे ग्रहण लगा सकता है। तो सेक्शन 38 में ऐसी कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस प्रेस्क्राइब्ड हैं, इसके लिए डिटेल में डिस्कशन हम लोगों ने इस बार की मंथली टैक्स मैगजीन में भी आप लोगों के लिए किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और 16 सब सेक्शन 4 की जो टाइम पीरियड है इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए वो भी एक्सटेंड हो चुकी है 30 नवंबर तक। तो अब आपको अपना जीएसटीआर 2A का डेटा और 2B का डेटा रिकंसाइल करना भी जरूरी है ताकि आप ऐसे इनवॉइसेस को आइडेंटिफाई करें कि कौन सा इनवॉइस आपने बेनिफिट में काउंट नहीं किया है। तो अगर आपको रिकंसिलिएशन करने में प्रॉब्लम आती है तो आप रिकंसिलिएशन टूल्स जिसकी मदद से टैली के अंदर ऑटोमेटिक रिकंसिलिएशन का प्रोसेस जो है वो आप कर पाएंगे। उसकी डिटेल्स के लिए भी आप सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब सेक्शन 38 कहता क्या है? सेक्शन 38 ये कहता है कि सप्लायर यानी कि जो सेलर है वो अपनी जीएसटीआर 1 भरेगा सेक्शन 37 में, जिसके बेसिस पे एक आईटीसी का स्टेटमेंट जनरेट होगा, ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट। बेसिकली ये बात हो रही है जीएसटीआर 2B की। और जब ये जीएसटीआर 2B जनरेट होगा इसमें दो सेक्शंस होंगे, आईटीसी अवेलेबल एंड आईटीसी नॉट अवेलेबल। अगर आप देखते होंगे 2B का फॉर्मेट, आईटीसी अवेलेबल और आईटीसी नॉट अवेलेबल दो सेक्शंस दिखाए जाते हैं उसके अंदर। आईटीसी अवेलेबल का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा, आप 17(5) वाली कंडीशंस चेक कर लीजिए। ये आईटीसी नॉट अवेलेबल वाला जो सेक्शन है इसके अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा बेसिकली सेक्शन 16 टू बीए के जो अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इस पॉइंट के लिए दिया गया है। यानी कि कोई भी इनवॉइस अगर नॉट अवेलेबल में आ गया उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। अब इस पर्टिकुलर जो आईटीसी नॉट अवेलेबल वाला सेक्शन है उसमें कब आएगा इनवॉइस, तो इसके लिए बताया गया है कि जिस भी पर्सन से आपने माल परचेज किया यानी कि आपका जो सप्लायर है अगर वो एक न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने आज जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया या आपके सप्लायर ने और वो आपको इनवॉइस इशू करके दे रहा है तो उस पीरियड के लिए जो पीरियड प्रेस्क्राइब किया जाएगा कि कब तक माना जाएगा कि ये न्यूली रजिस्टर्ड है, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, उस पीरियड तक अगर वो इनवॉइस देता है
तो वो आईटीसी नॉट अवेलेबल में रहेगा, आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, ये रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी का पार्ट बन जाएगा, यानी कि न्यूली रजिस्टर्ड जीएसटी पर्सन। दूसरा, अगर आपका जो सप्लायर है यानी कि जो सेलर जिससे आप माल खरीद रहे हैं उसने जीएसटीआर 1 के अंदर जो लाइबिलिटी यानी कि जो इनवॉइसेस डिक्लेयर किए हैं और उसी महीने की जीएसटीआर 3B में जो लाइबिलिटी पे ऑफ करी है, जीएसटीआर 1 में लेट सपोज 1,00,000 रुपए का इनवॉइसेस अपलोड हुआ और 3B में लेट सपोज 90,000 का ही टैक्स जमा हुआ है, तो ऐसे सप्लायर से लिया गया इनवॉइस भी क्योंकि आपके सप्लायर के 1 और 3B में मिसमैच है, तो उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपके आईटीसी नॉट अवेलेबल वाले सेक्शन में चला जाएगा। अब कितने पीरियड तक इस डिफॉल्ट को करने के बाद ये कंडीशंस लगेंगी, पीरियड अभी प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, लेकिन ये जो अमेंडमेंट है प्रोविजंस में ये अब कर दिए गए हैं। तीसरा जो कंडीशन है रिस्ट्रिक्शन के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंधित, उसके लिए ये बताया गया है कि आपका जो सप्लायर है, जी हाँ फ्रेंड्स, जिस भी सप्लायर से आप गुड्स परचेज करते हैं और उसने आपको इनवॉइस इशू किया है और उसने अपनी जीएसटीआर 3B में जो आईटीसी क्लेम किया है वो उसके जीएसटीआर 2B में दिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ मैच नहीं हो रहा, 2B में कम आ रहा है, 3B में एक्सेस आईटीसी है, इस सिचुएशन में भी रिसीवर का यानी कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है कि आपके सप्लायर ने सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 रेड विथ रूल 86B का कंप्लायंस कंप्लीट नहीं किया है, यानी कि 1% मैंडेटरली कैश में लाइबिलिटी पे करने वाली कंडीशन उसके ऊपर लागू थी, लेकिन उसने 1% में कैश पेमेंट नहीं किया है, तो उसके द्वारा इशू किया गया इनवॉइसेस आपको आईटीसी नॉट अवेलेबल वाले सेक्शन में नजर आएगा, वो आईटीसी आपका रेस्ट्रिक्टेड मान लिया जाएगा। तो ये चीजें सेक्शन 38 के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी गई हैं। अगर आप सेक्शन 16(2)(BA) सेक्शन 38 के साथ पढ़ेंगे तो ये नए कंडीशंस इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम करना है और क्लेम करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं जिसको आप क्रॉस चेक करेंगे बिफोर एंटरिंग इनटू जीएसटीआर 3B। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।